जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है, और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब दुकान की, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब उर्दगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया, और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है, जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आए हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं, आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रिजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस के नेटवर्क्स कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया में किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो उसका है, लेकिन पॉपुलेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलेशन भी उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक है, कि ठीक है दुनिया देख रही है उनकी तरफ, बट द क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट ऑल द, सिर्फ वो पॉपुलेशन ही कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको देखना होता है, ठीक है। सो इंडिया का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा है, और यही वजह है कि तैयब उर्दगान पीछे हट गया। तैयब उर्दगान ने क्या, मिनू की लोड़ है, आप जाके पढ़ें तैयब उर्दगान की स्पीचेस, आप जाके देखें कि जिस तरह वो बोलते हैं। आज देखें कश्मीर के अंदर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो सारी की सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कश्मीर में पहुंची हुई है, सारे के सारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो कश्मीर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर
कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं जा सकता। अभी थोड़े दिन पहले 11 डिप्लोमेट्स गए थे, तो वो एक धमाका हो गया वहाँ पे। लेकिन इंडिया हैज सच अ कॉन्फिडेंस ऑन इट्स सिक्योरिटी, उनके पास ऐसा उनका कॉन्फिडेंस है, सिक्योरिटी मौजूद है कि वो समझते हैं कि हम लेके जा सकते हैं। और आपको पता है इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्लेयर जो है लोग कश्मीर में इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका वहां पे जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, उसके बाद नॉर्वे के लोग डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, ये और बहुत सारे ममालिक हैं, स्पेन के जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के जा रहे हैं, साउथ कोरिया के जा रहे हैं। ये सारे के सारे ममालिक वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस कि हमें सही तरीके से लेके जाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान की जो पावर है वो इतनी कम होती जा रही है कि टर्की जैसा मुल्क, यानी कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को बड़ा बड़ी, हम कहते हैं जी साडा बड़ी, साडा यार है, साडा बड़ा तलक है, साड़ी बड़ी जान पहचान है, असी जड़ा ना बड़े बंदे हैं, साडा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन दी अदर वर्ड्स जिसे कहेंगे ना कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया टर्की से, क्यों नहीं कहा, वाई? और दूसरी बात यह है, मैं अभी थोड़ा अरसा पहले ही टर्की पाकिस्तान का एक डायलॉग हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे, मुझे कुछ अंदर की खबर पता चली और वो ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर का इंतजार कर रहा था कि टर्की जो है उसकी लीडरशिप आए पाकिस्तान, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। खैर एनी हो वो आए हैं, तो इनका एक पाकिस्तान के साथ डायलॉग होता है, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें मेरा ख्याल है और तैयब उर्दगान ने भी आना है, लेकिन वो भी नहीं आ रहे, तैयब उर्दगान भी नहीं आए। ये वजह है कि आई थिंक समहाउ दे हैव कैलकुलेटेड पाकिस्तान पोजीशन, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को कैलकुलेट किया, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन कितनी है, हमारी इकोनॉमी क्या है, हम रिलेशंस में कहाँ खड़े हैं। आज देखें ना कि दे नीड इंडिया टू बी इन ब्रिक्स, इंडिया ब्रिक्स में जाने के लिए इंडिया की जरूरत है, पाकिस्तान की तो नहीं जरूरत। कहाँ पे उनको पाकिस्तान की जरूरत है? सो दे हैव बीन हेल्पिंग हैंड टू फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो उनको इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान मुसलमान होने की वजह से। तो वो उन्होंने इस चीज को देख लिया, उन्होंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई कि अगर हमने ही इनकी हमेशा मदद करनी है। ठीक है जी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 2019 में बड़ा शोर डाला, तो कुछ मुल्कों ने जाके जिक्र किया कश्मीर का वहां पे, जिसमें टर्की सरफहरिस्त था। आज मुझे ये बताएं कि टर्की सरफहरिस्त है, आज टर्की जिक्र ही नहीं कर रहा, आज टर्की को पता ही कोई नहीं है। ठीक है, एक वक्त था कि ये तासुर दिया जाता था कि कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, एक वक्त है तासुर दिया जाता था कि कश्मीर अगर ना मसला हल किया, तो आज देखें डॉक्टर जयशंकर जब बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं, आपको पता है वो क्या बात करते हैं? डॉक्टर जयशंकर दुनिया को कह रहा है कि भाईजान, अगर तुम लोगों ने हमें सीरियस ना लिया, अगर तुम लोगों ने हमें सीरियस ना लिया तो मसले खराब हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है ये फ्यूचर डिसाइड करेगा एशिया का। मतलब कि जयशंकर वेस्ट को डरा रहा है चाइना के नाम पे और उस पे सपोर्ट भी ले रहा है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शी जिनपिंग ने बड़ी गलती की 2019 में एक स्टैंड ऑफ करके। बेसिकली चाइना प्रोवाइडेड अ लॉजिक to the Western world to be aggressive in supporting India's military might, अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं। दूसरी तरफ इंडिया जो है इट गॉट एन एक्सक्यूज डोमेस्टिकली, रीजनली एंड इंटरनेशनली टू टेल द वर्ल्ड कि जी हमारा जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स है वो क्यों जरूरी है। ये जो इंडिया अमेरिका मिलिट्री पार्टनरशिप है, फ्रांस इंडिया मिलिट्री पार्टनरशिप है, ये जो एंगेजमेंट्स हैं, सुबह भी मैंने कल भी आपके साथ जो डिस्कस किया था, ये सारी की सारी दे वेरी मच सिग्निफिकेंट है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये कोई मजाक थोड़ी है कि मतलब आप ये कह दें कि जी अब आज वो कह रहे हैं कि चाइना, अब वो बेसिकली जयशंकर जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे खेलते हैं। वो कहते हैं इंडिया चाइना का जो रिलेशनशिप है एशिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, और अगर दुनिया को मल्टीपोलर होना है तो एशिया को मल्टीपोलर होना मींस कि हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, सो इस चीज में वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम।
वो गेम के अंदर आ गए हैं भाई, उनको बड़ी ज़बरदस्त अच्छे से समझ आ कि हमने दुनिया के साथ कैसे एंगेज करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए ना, जब मोदी जाता है तो $7 ट्रिलियन की वर्थ के जो कंपनीज़ हैं और उनके सीईओज़ नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। $7 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन। एंड इमेजिन करें, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई कोई कौन सा ऐसा लीडर जो है वो मिलने जा रहा है पाकिस्तान को, किस ऐसी कॉन्फ्रेंस पे हम बैठेंगे, कहाँ पे हम इंगेज होंगे, मुझे नहीं पता। आई विश के ये देखने को मिले कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है। गो कि हुकूमतों का काम होता है कि बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हाँ जी, बड़ी बात है जी कि अब देखिए ना, ये हुकूमत का तो यही काम है कि बताया कि जी भाईजान असी तो बहुत जनाब काम करके आए हैं उत्थे। आप देख रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी 2 ढाई दिन 56 घंटे नरेंद्र मोदी रहे हैं यूएन में, छप अमेरिका के अंदर, जिसमें यूएन भी निभाया, 1 मिनट नहीं वो फ्री बैठा। मुझे तो लगता है वो बंदा सोता ही नहीं है शायद। पता नहीं उन्होंने नींदर नहीं आउंदी ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ वो गोलियां लेंदे नहीं है, की करदा यार वो, मैनू तो कोई प्रॉब्लम। या वो समझ गए हैं कि आखिरी ज़िंदगी की ये पावर है, मज़े करो, एन्जॉय करो इस पावर को, बजाय इसके कि जो है ना वो बंदा हर वक़्त ये सोचता रहे, ठीक है? सो इंडिया ने नहीं फ़ोर्स किया टर्की को, इंडिया ने नहीं फ़ोर्स किया टर्की को, टर्की खुद ही पीछे हट गया। यूएई ने नहीं, इंडिया ने, ये सारे के सारे मुल्क जो पाकिस्तान से पीछे हटे हैं, ये क्यों हटे हैं? सवाल है ना एक। ये सारे के सारे मुल्क जो पीछे हटे हैं, ये क्यों हटे हैं? क्यों हटे हैं ये? एक सवाल आता है ना, हाँ जी भैन क्यों हटे हो तुसी? की गल है भाईजान? मसला की है? क्यों हटे हो आप लोग? वो सारे के सारे इसलिए हटे हैं बिकॉज़ उन्होंने पाकिस्तान को मैयर कर लिया। जैसे इंडिया की पावर जो है वो मैयर की जाती है, ठीक है? दुनिया में हर मुल्क की देखें पावर को मैयर किया जाता है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, उसकी पावर मैयर करने के भी ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है जी। जीडीपी क्या है, मिलिट्री स्पेंडिंग क्या है, मिलिट्री के एसेट्स क्या हैं, देन जिसे वो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन क्या है, ज्योग्राफी कहाँ पे है, देन आपके जो है वो रिसोर्सेज कितने हैं, मतलब मुख्तलिफ इस हवाले से ये हैं। देन आप अलायंसेस पॉलिटिक्स में कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आप किधर हैं, न्यूक्लियर कोऑपरेशन में आप किधर हैं, डेमोक्रेटाइजेशन में आप किधर हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर आपका क्या माइनस किरदार है, प्लस किरदार है। देन मतलब ये चीज़ें जो हैं जो ये आते हैं, तो ये अगर हम इसको देखें ना, इन अदर वर्ड्स ये एस्टिमेट करें पावर को, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब आप इन सारे वेरिएबल्स में पाकिस्तान को डालेंगे एंड इंडिया को डालेंगे, तो डेफिनेटली इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, इंडिया तो डेफिनेटली एक स्टेप आगे निकल जाता है। और वो इसी चीज़ को वो देखते हैं, इसी चीज़ को वो देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है कि भाई आज आज इंडिया न उसको क्या नाम है, तैयब उर्दगान जो है, उसके कोई इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है शुरू से। आपको पता है बड़ी टफ लाइन ली जाती है। बड़ी टफ लाइन ली जाती है, और मैं तो लास्ट टाइम जिस अंदाज से उर्दगान जो हैं वो मिले उसको पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को, तो वो बड़ी एक बड़े अजीब अंदाज से मिले, ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा ही है मेरा ना, बच्चा है अपना ये। सच्ची बात है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बच्चा नहीं होता कि एक बच्चा यार अपना है, कोई गल ही नहीं है। इस अंदाज से मिला, मैं आई वाज़ नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल एंड आई डिडन्ट लाइक इट। आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तमाम तस्वीरों में जो भी उर्दगान के साथ होंगी हँस रहे हैं। उर्दगान जो है वो स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ है। वो जैसे ऐसे खड़ा होता है जैसे वो नहीं बंदे खड़े होते, एक स्टैचू की तरह खड़े होते हैं, ठीक है? उर्दगान ऐसे खड़ा हुआ है, क्योंकि उर्दगान को पता है कि ये लगता है ये शहबाज शरीफ का फैन मोमेंट है।
ये मेरा फ़ैन है। और दूसरा ये है कि उसको पता था कि पहले मेरा भाई जो है, इनका भाई जो है वो उसकी थी थोड़ी वैल्यू वर्थ थी, ठीक है? कि वो थोड़ा था, उसकी पोज़ीशन ठीक थी। अब वो उसकी पोज़ीशन उस तरह ठीक नहीं रही। अब देखें ना कि आप जस्ट लुक एट दिस, शहबाज शरीफ साहब जो है हँस रहे हैं, इन्हां दी हासे नहीं कर रहे हैं। उर्दुगान बड़ा स्टैंड स्टिल बैठा खड़ा हुआ, उसे परवाह ही कोई नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा यार है की जड़ा है ना तुसी करन डए हो तुसी। सो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें बताती हैं कि वी हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। हमें थोड़ा-सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। हमारे दोस्त जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं। सच्ची बात है, हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हैं और वो परेशान हैं। और वो परेशान इसलिए हैं, वो कहते हैं यार ये इन्होंने क्या कर लिया। इस पिक्चर में भी आप देखें, वो स्टैंड स्टिल, वो बड़ा जिसे कहेंगे ना इस अंदाज़ से बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब हँस रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हँसने सी उन्होंने की करना सी और उनको पता है कि ये मेरा फैन मोमेंट है। वो लीडर है, मैं जो है ना, मैं तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल बाय द लीडरशिप एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल कि हमें हाउ वी हैव टू प्रोजेक्ट आवर केस। एट लीस्ट जिसे कहते हैं ना, हम वो रिसीविंग एंड पे हैं यार, सीधी-सी बात तो ये करनी चाहिए। तो आप देखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारे का ट्रिप खत्म होता है, दुनिया अभी शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी मुका के भी टुर गया सारा कुछ। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी मुका के घर चला गया है। देखें ये वो उनकी टीम और वो मोदी ने उनको इस अंदाज़ से ट्रेन किया है, ठीक है? और मो आए हैं 7-7 दिन के लिए आए हैं घर से, 7-7 दिन वास्ते। 7 डेज़ के लिए चले हैं, सफ़र ही नहीं मुक रहा। ठीक है जी। अ, अभी वो सफ़र ही नहीं खत्म हो रहा और दे हैव कम विद द पर्पस। जयशंकर साहब को वो छोड़ के चले हैं, वो अपना बिज़नेस क्लास लेंगे, वापस चले जाएँगे या अपना चार्टर जहाज़ पे चले जाएँगे। ठीक है जी। आप अभी वो लॉबिंग कर रहे हैं, अभी वो सारा बता रहे हैं। वो तमाम मुल्कों के लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारे चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ठीक है, अब वो थिंक टैंक्स को मिल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारी चीन के साथ डिफ़िकल्ट हिस्ट्री है। चाइना जो है उसने फ़ोर्सेस लेके आई, वायलेशन कर दी, एग्रीमेंट तोड़ दिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये कर दिए, मिसहैप हो गए, क्लैश हो गए हैं, फौजी मारे गए हैं। मतलब वो क्या एंगल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या किसी एक मुल्क के साथ भी कर सकता है इस अंदाज़ से बात? पाकिस्तान का एजेंडा क्या है वहाँ पे आने का? मुझे तो कोई समझ नहीं है। ठीक है जी। अब वो थोड़े दिन पहले जयशंकर ये कह चुके थे कि 75% जो है मसला सॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि वो कह रहे थे कि बेसिकली मेरा मतलब था डिसएंगेजमेंट हुई है। ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। अब जिसे वो कहेंगे ना, पहले वो कह रहे थे पीछे हटे हैं, तो वो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड ये समझती थी कि शायद मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। बहरहाल, जो मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ कि दे आर द इंडियन लीडरशिप इज़ इन अमेरिका विद अ पर्पस। साढ़े जेह्ड़े ने उन्होंने शुक्र है कुछ किते जान दा मौका लब्भेआ। शुक्र है कहीं जाने का मौका मिला और वहाँ पे जाके कोई अपनी कहानी सुनाएँगे। मुझे तो प्रेज़िडेंट मौजूद जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा लगा है, ठीक है? जो उसके हैं, उनकी तकरीर में बड़ा वज़न है, जान है और वो चीज़ें हैं। क्योंकि इस वक़्त वैसे भी गज़ा के अंदर और लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है, दुनिया की मुसलमान ममालिक की अटेंशन उस तरफ है, वो पाकिस्तान की तरफ कोई अटेंशन नहीं है, नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन। और दूसरा ये है कि हम खुद भी अपनी नॉन सीरियसनेस की वजह से भी हमारे उन्होंने लोगों ने कहा यार छड्डो परा इन्हां दा की है दिल, ये तो बस इंज ही ने मतलब ये एक चीज़ तो है ना। लेट्स सी, इसको वॉच करते हैं कि क्या ये होता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई कंक्लूडेड सो फार।